नमस्कार दोस्तों। प्रोजेक्ट सन कैचर एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको कि गूगल ने लॉन्च किया है। और दोस्तों गूगल का जो ये प्रोजेक्ट है जिसको कि हम लोग प्रोजेक्ट सन कैचर कहते हैं। गूगल चाहता है इस प्रोजेक्ट का यूज़ करके हम लोगों का जो डेटा सेंटर जो हम लोग धरती के ऊपर जो बनाते हैं, जो धरती के जो लैंड है, जो लैंड का जो सरफेस है, इसके ऊपर जो हम लोग डेटा सेंटर्स बनाते हैं, इसी को गूगल चाहता है कि ये जो डेटा सेंटर्स हैं हम लोग अपने स्पेस में बनाएं। यानी कि हमारा अर्थ जो है, अर्थ का जो ऑर्बिट है उसके ऊपर में जो स्पेस है ना, वहीं पे ये गूगल चाहती है कि वो डेटा सेंटर्स वहीं पे बनाए। और दोस्तों इसी को हम लोग कहते हैं, यही प्रोजेक्ट सन कैचर है। और दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट सन कैचर है, इसके अंदर क्या होता है कि ये जो गूगल चाहती है कि ये जो डेटा सेंटर जो हमारे होंगे वो स्पेस के अंदर होंगे, लेकिन वहाँ पे वो लोग बिजली कहाँ से उनको मिलेगा उन डेटा सेंटर्स को चलाने के लिए। तो दोस्तों उसके लिए वो जो सन का जो रे आता है, सन का जो किरण आता है, उसी किरण से, सूरज की रोशनी से ये जो डेटा सेंटर्स होंगे वो चार्ज होंगे, और तब जा कर के वो खुद से खुद को चला पाएंगे, रन कर पाएंगे। वैसे दोस्तों ये जो बड़े बड़े जो डेटा सेंटर्स होते हैं, आप सभी जानते ही हैं कि इसको बनाने के लिए काफ़ी बड़े बड़े लार्ज एरिया चाहिए होता है, लार्ज लैंड चाहिए होता है, क्योंकि ये काफ़ी बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाए जाते हैं डेटा सेंटर्स के अंदर। और दोस्तों ये जो डेटा सेंटर्स होते हैं इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हाईली एडवांस टेक्नोलॉजी वाला कंप्यूटिंग सिस्टम, यानी कि कंप्यूटर यूज़ करते हैं। क्योंकि दोस्तों डेटा सेंटर्स का काम होता है कि डेटा को प्रोसेसिंग करना, और इसी डेटा सेंटर्स के अंदर जो कंप्यूटर लगे होते हैं उसके अंदर जीपीयू लगा होता है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। लेकिन दोस्तों ये जो डेटा सेंटर जिसको कि हम लोग धरती के ऊपर बनाते हैं, जिसको कि हम लोग लैंड के सरफेस के ऊपर बनाते हैं, इसको चलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी का भी नीड होता है। और दोस्तों ये जो डेटा सेंटर्स होते हैं वो चौबीसों घंटा काम करते हैं, सातों दिन काम करते हैं। और इसी कारण से इसको चौबीसों घंटा सातों दिन बिजली की चाहिए होता, बिजली का नीड होता है, इलेक्ट्रिसिटी का नीड होता है। और इसी कारण से दोस्तों ये जो डेटा सेंटर्स है वो गर्म भी होते हैं। तो इस गर्मी को ठंडा करने के लिए हम लोग वहाँ पे वाटर यूज़ करते हैं। दोस्तों ये जो जितने भी बड़े बड़े डेटा सेंटर्स जिसको कि अभी तक हमारे धरती के ऊपर बनाए गए हैं, ये सारा जो डेटा सेंटर्स है, सबसे पहले तो ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एरिया लेता है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लैंड सरफेस को घेरता है। और दूसरा रीज़न है दोस्तों कि इसको चलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी का नीड होता है। यानी दोस्तों कि हम लोग जो बिजली जो बनाते हैं, बिजली जो पैदा करते हैं, उस बिजली को ह्यूमन को यूज़ करने के लिए नहीं दे करके हम लोग डेटा सेंटर्स को दे देते हैं। और दोस्तों ये जो डेटा सेंटर्स है, जब इतना कंटिन्यूअसली चलेगा तो उसको कूलिंग करने के लिए भी तो उसको कुछ ना कुछ चाहिए होगा, क्योंकि इस ये तो सारे मशीन, डेटा सेंटर्स के अंदर तो सारे मशीन ही होते हैं, और इस मशीन को कूलिंग करने के लिए हम लोग वहाँ पे वाटर यूज़ करते हैं। तो दोस्तों गूगल ने काफ़ी लंबे समय से प्लान कर रहा था, गूगल काफ़ी लंबे समय से सोच रहा था कि ये जो डेटा सेंटर्स जिसको कि हम लोग धरती के ऊपर बनाते हैं या फिर अर्थ के सरफेस पे जो बनाते हैं, ये तो एक एक तरह से ज़्यादा मात्रा में लैंड भी लेता है, लैंड का सरफेस भी छींक लेता है। उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी का भी यूज़ कर लेता है ज़्यादातर, और उसके अलावा पानी का भी यूज़ कर लेता है कूलिंग करने के लिए। और दोस्तों इसी कारण से गूगल ने विचार किया था कि क्यों ना हम इस डेटा सेंटर्स को अंतरिक्ष के अंदर बना दें, यानी स्पेस के अंदर बना दें। और वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के लिए सोलर सिस्टम तो है ही, क्योंकि सन का जो लाइट है उससे बिजली बनेगा, और उस बिजली का यूज़ करके वो जो डेटा सेंटर्स है वो काम करेंगी। और दोस्तों वैसे हमारा जो स्पेस है वहाँ पे तो ज़्यादा, वहाँ पे तो ठंडा ही ठंडा है, तो इसी कारण से वहाँ पे कूलिंग करने के लिए वहाँ पे वाटर भी का भी नीड नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों यही सब सोच करके गूगल ने प्लान किया था, और गूगल अब इस प्लान को जो है आगे बढ़ाने की तैयारी में है। और दोस्तों ये जो प्लान है, इसके अकॉर्डिंग गूगल जो है वो 2027 में अपना एक प्रोजेक्ट लॉन्च करेगा, स्पेस के अंदर कुछ सैटेलाइट्स को भेजेगा चेक करने के लिए। और ये जो स्पेस के अंदर जो गूगल अभी 2027 में अपना एक कुछ सैटेलाइट्स को भेजेगा, तो उसमें कुछ इक्विपमेंट होंगे, कुछ उनका कुछ डिवाइसेज होंगी, और जो कि वो वहाँ पे जाएंगी, स्पेस में जाएंगी, और फिर वहाँ पे उसका ट्रायल किया जाएगा कि आखिर में स्पेस में जाकर के वो जो डिवाइसेज है वहाँ पे सोलर एनर्जी का यूज़ कर पा रही हैं कि नहीं कर पा रही हैं, और वहाँ से वो सही तरीके से आपस में कम्युनिकेट कर पा रही हैं कि नहीं कर पा रही हैं। तो दोस्तों एक तरह से गूगल इसका ट्रायल भी करेगा। और दोस्तों आपको मैं एक और जानकारी देता हूँ कि स्पेस एक्स के बारे में तो आप सभी जानते हैं। स्पेस एक्स जो कि अमेरिका की एक बहुत बड़ी कंपनी है, और इसके जो मालिक है वो इलॉन मस्क है। और दोस्तों ये जो स्पेस एक्स है वो स्पेस से जुड़ी हुई चीज़ों पे काम करती है, उस पर रिसर्च करती है। और ये जो स्पेस एक्स है इसका काम है स्पेस में रॉकेट भेजना, और इसके अलावा सैटेलाइट को भी ये भेजती हैं। तो दोस्तों गूगल जो है वो इसी स्पेस एक्स से बातचीत कर रही है, क्योंकि स्पेस एक्स जो है वो आराम से रॉकेट को ले जाता है अंतरिक्ष के अंदर। तो गूगल हो सकता है सोची होगी कि क्यों ना इसी स्पेस एक्स से बात की जाए, और ये जो स्पेस एक्स है वो मेरा काम भी कर देगा, मुझको डेटा सेंटर्स के लिए जो भी इक्विपमेंट ले जाना पड़ेगा अंतरिक्ष में, स्पेस में, तो वो स्पेस एक्स से हम बात किया जाए। तो इसी कारण से दोस्तों ये जो गूगल है वो स्पेस एक्स से बात कर रही है कि वो उसके डेटा सेंटर्स को स्पेस में बनाने में हेल्प करे। और दोस्तों आप सभी जानते हैं डेटा सेंटर्स के बारे में कि डेटा सेंटर्स
जो कि काफ़ी बहुत बहुत ही बड़े-बड़े बिल्डिंग्स होते हैं जिसके अंदर कि सुपर कंप्यूटर लगा होता है, और ये जो सुपर कंप्यूटर इतने एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं कि वो जो है काफ़ी फ़ास्ट कंप्यूटिंग कर पाते हैं, काफ़ी फ़ास्ट कैलकुलेशन कर पाते हैं, काफ़ी फ़ास्ट प्रोसेसिंग कर पाते हैं। और दोस्तों हम लोग जो ये आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का जो यूज़ करते हैं, ये जो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस जो होता है एक तरह से वो बस एजेंट होता है। बाकी जो भी सारा काम होता है, बाकी जो भी प्रोसेसिंग का काम होता है, वो सारा ये डाटा सेंटर्स ही करता है। तो दोस्तों यही डेटा सेंटर्स है। और दोस्तों वैसे आपको मैंने अभी बताया है कि ये जो डेटा सेंटर्स जो कि धरती के ऊपर बने होते हैं, धरती के सरफेस के ऊपर बने होते हैं, तो इससे क्या होता है कि वो ज़्यादा एरिया को लेते हैं, ज़्यादा सरफेस लैंड के सरफेस को छींक लेते हैं। तो उतना जो दूर का जो एरिया है वो वही ले गए, डेटा सेंटर्स ले गए। तो दोस्तों और यदि देखा जाए स्पेस के बारे में, तो वहाँ पे यदि डेटा सेंटर्स मान लीजिए अगर बना भी दिया जाए काफ़ी बड़े स्पेस के लिए, तो वहाँ पे वैसा कुछ दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे ह्यूमन तो जा नहीं रहे हैं वहाँ पे रहने के लिए। तो और दोस्तों एक तरह से ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो डेटा सेंटर्स हैं उसको स्पेस में डाला जा रहा है। और दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा ये भी रीज़न है कि डेटा सेंटर्स को चलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बिजली का भी नीड होता है। जैसे कि हम लोग जो बिजली अपना प्रोड्यूस करते हैं, जो भी बिजली हम लोग बनाते हैं, जो वो और उस बिजली को हम लोग ह्यूमन को दे सकते थे यूज़ करने के लिए, लेकिन दोस्तों वो जो बिजली है वो चला जाता है डेटा सेंटर्स के लिए। लेकिन दोस्तों यदि यही डेटा सेंटर्स अंतरिक्ष में होगा, स्पेस में होगा, तो वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे वो जो डेटा सेंटर्स हैं वो सोलर पैनल का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे और उसी से खुद को रन करेंगे। और और दोस्तों तीसरा जो रीज़न है कि हम लोग जैसे कि डेटा सेंटर्स यदि अर्थ के सरफेस पे होगा या फिर लैंड पे होगा, अर्थ के यानी पृथ्वी के ऊपर जो डेटा सेंटर्स बने होंगे, तो उसको कूलिंग करने के लिए वाटर चाहिए होगा। लेकिन दोस्तों यदि इसी डेटा सेंटर्स को यदि स्पेस में बना दें, तो वहाँ पे पहले से ही वहाँ का टेम्परेचर काफ़ी कूल है। तो इसी कारण से वहाँ पे डेटा सेंटर्स को कूल करने के लिए ज़्यादा वाटर भी नहीं चाहिए होगा। तो दोस्तों इन्हीं सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए गूगल ये प्लान कर रही है। और दोस्तों मुझको ऐसा लगता है कि गूगल के अलावा भी बहुत सारी अलग-अलग कंपनियां हैं जो कि टेक्नोलॉजी के मामले में जो कि रिसर्च करती हैं। हो सकता है कि आने वाले टाइम में वो सारी भी कंपनियां आपको मिली दिखने को कि वो भी स्पेस के बारे में कुछ सोच रही हैं वहाँ पे डेटा सेंटर्स बनाने के लिए। लेकिन दोस्तों अभी तक फ़िलहाल इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो प्लान है अभी तक इसका कोई एक्सपेरिमेंट सही तरीके से हुआ नहीं है। और इसी कारण से गूगल जो है वो इसको ट्रायल करने के लिए 2027 में स्पेस में कुछ अपने इक्विपमेंट्स को भेजेगी, कुछ डिवाइस को भेजेगी, ताकि वहाँ पे वो चेक कर सके वो जो उनके जो डिवाइसेज हैं जिसको कि ऊपर में स्पेस में भेजा जा रहा है, वो वहाँ पे सही से काम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। और दोस्तों वैसे आप सभी जानते हैं कि अभी का जो टाइम है वो टेक्नोलॉजी का टाइम है, और इस समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, और दुनिया भर के जो अधिकतर लोग हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। और दोस्तों इसी कारण से इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को चलाने के लिए डेटा सेंटर्स का नीड होता है। और दोस्तों मुझको ऐसा लगता है कि ये जितनी भी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी वाली कंपनियाँ हैं, उनको पता है कि आने वाले टाइम में ये जो डेटा सेंटर्स हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए तो चाहिए ही होगा। और दोस्तों जितना ज़्यादा मात्रा में लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करेंगे, उतना ही ज़्यादा मात्रा में डेटा सेंटर्स का नीड होगा। और एक तरह से बोल सकते हैं कि ये जो डेटा सेंटर्स है, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसका बहुत ही बड़ा मार्केट आने वाले टाइम में बनने वाला है। और दोस्तों इसी कारण से मुझको लगता है कि गूगल चाहती है, ये जो गूगल कंपनी है वो चाहती है कि डेटा सेंटर्स के फील्ड में भी कुछ ऐसा अनोखा काम किया जाए कि बाकी जो कंपनी है वो नहीं कर पाए। और दोस्तों इसी कारण से जो गूगल है वो स्पेस एक्स के साथ पार्टनरशिप कर रही है। और दोस्तों वैसे ये जो स्पेस एक्स है वो तो आप तो जानती हैं उसके बारे में। स्पेस एक्स जो कि स्पेस से जुड़ी हुई चीज़ों पर रिसर्च करती है, रॉकेट बनाती है, रॉकेट को लॉन्च करती है, या फिर अलग अलग कंट्री के जितने भी सैटेलाइट्स होते हैं उसको भी स्पेस में ले जा करके छोड़ती है। और दोस्तों अभी फ़िलहाल गूगल इसी स्पेस एक्स से बातचीत कर रही है ताकि उससे टाई अप करके, और ये जो गूगल का जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट सन कैचर, इसको आगे बढ़ाया जाए, इसको आगे सक्सेसफुल इम्प्लीमेंट किया जाए। लेकिन दोस्तों मुझको ऐसा लगता है कि फ़िलहाल अभी तो ये पॉसिबल नहीं है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये जो डेटा सेंटर्स हैं इसका काफ़ी ज़्यादा लार्ज साइज़ होता है, काफ़ी ज़्यादा इक्विपमेंट इसके अंदर लगे होते हैं। तो दोस्तों यदि मान लेते हैं कि यदि सपोज़ करते हैं कि ये जो डेटा सेंटर्स हैं यदि हम स्पेस के अंदर बना भी दें, तो वहाँ पे क्या होगा। और दोस्तों आपको मैं यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ कि ये जो डेटा सेंटर्स के अंदर जो कंप्यूटर लगे होते हैं, उसके अंदर एक जीपीयू लगा होता है जिसको कि हम लोग कहते हैं ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। और ये जो ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट है इसका जो एवरेज लाइफ स्पैन जो होता है वो होता है 5 से 7 साल। तो दोस्तों यदि आप ऐसे समझें कि यदि जो कोई डेटा सेंटर्स है जो कि धरती के ऊपर ही बना हुआ है, तो यदि वहाँ का जो जीपीयू होगा यदि वो ख़राब हो जाएगा तो हम लोग उसको आसानी से जा कर के चेंज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यदि यदि ये जो डेटा सेंटर्स है वो यदि स्पेस के अंदर होगा,
और वहाँ का जो डेटा सेंटर्स के अंदर का जो जीपीयू ख़राब हो जाएगा 5 से 7 साल के बाद में, तो फिर वहाँ पे कैसे चेंज करेंगे? तो वहाँ पे तो हम लोगों को उस डेटा सेंटर्स को तो बंद करना पड़ेगा, या फिर ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि हम लोग नीचे से मैकेनिक भेजें जो कि ऊपर में जा कर के उसको वो सही करे, क्योंकि उसमें भी खर्चा बहुत ही ज़्यादा आ जाएगा। तो इसी कारण से दोस्तों वैसे देखा जाए तो दोस्तों बहुत सारा इसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट भी होगा, क्योंकि ऊपर में इलेक्ट्रिसिटी का उसको नीड नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक वो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बना लेगा, और वहाँ पे उसको पानी का भी नीड नहीं पड़ेगा कूलिंग करने के लिए। और ऊपर में क्या स्पेस अगर ले भी लेगा तो कुछ, यानी ऊपर में यदि वो जगह छीन भी लेगा तो कुछ दिक्कत नहीं होगा, ये इसका बेनिफिट है। लेकिन दोस्तों इसका यदि निगेटिव पॉइंट देखा जाए तो ऊपर में क्या होगा कि ऊपर में और भी बहुत सारे अलग अलग सैटेलाइट्स हैं, तो हो सकता है कि कभी किसी से टकरा जाए कोई, तो उससे वो डैमेज हो सकते हैं, या फिर उनका कोई भी उसके अंदर का कोई भी छोटा सा भी वायर लीक हो गया या फिर वायर डैमेज हो गया, तो भी वो जो डेटा सेंटर्स है वो काम करना बंद कर सकता है। या फिर दोस्तों उसके हमारा ये जो डेटा सेंटर्स के अंदर कोई भी डिवाइस ज़रा सा भी ख़राब हो जाएगा या फिर फ्यूज हो जाएगा, तो भी डेटा सेंटर्स जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। या फिर दोस्तों उसमें उसमें कुछ भी वियर एंड टियर आ गया स्पेस के अंदर, या फिर कोई एस्ट्रॉयड आकर टकरा गया, या फिर दोस्तों और भी कोई दूसरा भी ये जो सैटेलाइट है वही आकर के इनसे टकरा गया डेटा सेंटर से, तो भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों फ़िलहाल अभी फ़िलहाल ये प्लान की तैयारी चल रहा है, आगे इसको 2027 में लॉन्च करने के लिए फ़िलहाल ट्रायल किया जाएगा। लेकिन दोस्तों मुझको ऐसा लगता है कि ये जो जितनी भी कंपनियां हैं वो एक तरह से आगे बढ़ना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि मार्केट में कुछ ऐसा किया जाए, कुछ ऐसा किया जाए जिसको कि आज तक कभी किसी ने सोचा नहीं होगा। हाँ दोस्तों, मुझको ऐसा लगता है कि फ़िलहाल अभी हमें थोड़ा सा समस्या दिखने को मिल रहा है, लेकिन दोस्तों आने वाले टाइम में हो सकता है कि ये जो समस्या जो आपको जो मैंने आपको नेगेटिव पॉइंट बताया है, ये सारी जो कंपनियां हैं वो अपने इस नेगेटिव पॉइंट को ओवरकम कर लेंगी, इस नेगेटिव पॉइंट को जीत लेंगी, नेगेटिव पॉइंट को ख़त्म कर देंगी, और तब जा कर के वो अपने स्पेस के अंदर अपने डेटा सेंटर्स को वहाँ पे इंस्टॉल कर पाएंगी, बना पाएंगी। तो दोस्तों आपको अभी गूगल के अलावा भी बहुत सारी अलग अलग ऐसी भी कंपनियां दिखने को मिल सकती हैं, जो कि आपको आने वाले टाइम में आज से 10 साल बाद या फिर 20 साल बाद अपने अपने जो डेटा सेंटर्स हैं वो जो है वो सारी जो कंपनियां हैं गूगल के अलावा बाकी सारी जो कंपनियां हैं वो अपने डेटा सेंटर्स को स्पेस के अंदर बनाएंगी, और हम लोग फिर उसी डेटा सेंटर्स का यूज करके अपना अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करेंगे, या फिर हम लोग अपना जो भी क्लाउड का सर्विसेज है वो भी उसी से उसका फैसिलिटी ले पाएंगे। तो दोस्तों अब देखते हैं कि आखिर में गूगल इसी दिशा में और क्या कदम उठाती है और किस तरीके से अपने डेटा सेंटर्स को स्पेस के अंदर बना पाती है। आशा करता हूं दोस्तों कि ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आपसे मिलता हूं मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।